नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे महान संत, कवि और समाज सुधारक संत रविदास के बारे में, जिन्होंने जात और धर्म का खंडन करते हुए समाज को आत्मज्ञान की ओर अग्रसर किया, जिनका योगदान भक्ति आंदोलन में बेहद महत्वपूर्ण था। उनकी शिक्षाएं और भक्ति की भावना आज भी हमें प्रेरित करती है। मध्य भक्ति काल में भगवान की भक्ति का महत्व बताने वाले संत रविदास ने समाज कल्याण और उत्थान के लिए कई कार्य तब किए जब भारत मुगलों की गुलामी के अधीन था। इन्होंने रविदासिया पंथ की स्थापना की और इनके रचे गए कुछ भजन सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल है। तो चलिए जानते हैं संत रविदास जी के जीवन के बारे में, उनके द्वारा किए गए समाज सुधार और उनकी रचनाओं के बारे में। संत रविदास जी का जन्म 1377 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी के शेर गोवर्धनपुर गांव में हुआ था, लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि इनका जन्म 1399 में हुआ था। उनके जन्म के दिन माघ पूर्णिमा थी, जिसे आज भी भक्ति के इस महान संत की जयंती के रूप में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में उन्हें रैदास के नाम से भी जाना जाता है। गुजरात और महाराष्ट्र के लोग उन्हें रोहिदास और बंगाल के लोग उन्हें रुईदास कहते हैं। संत रविदास के पिता का नाम श्री संतोख दास और माता का नाम श्री मती कलसा देवी था। रैदास का जन्म उस समय हुआ था जब उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में मुगलों का शासन था और चारों तरफ अत्याचार, गरीबी, अशिक्षा का बोलबाला था। उनके जीवन में एक दिलचस्प मोड़ तब आया जब वे अपने पिता के साथ जूते बनाने का काम करते हुए धार्मिक भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे। रविदास जी का जीवन संघर्ष और समाज सुधार का प्रतीक था। वे जूते बनाने का काम करते थे और दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। जब भी वे गरीबों को नंगे पांव देखते तो उन्हें मुफ्त में जूते दे आते। उनके इस कार्य से उनके पिता परेशान हो गए थे और अंत में उन्होंने उन्हें घर से निकाल दिया। घर से बाहर निकलकर संत रविदास ने एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और वहीं जूते चप्पल की मरम्मत का काम किया। इस दौरान उन्होंने कविताएं लिखना शुरू किया और धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। लोग उनके पास आकर उनके भजन और शिक्षाओं का लाभ उठाने लगे। यही वह समय था जब संत रविदास जी ने समाज में फैले भेदभाव और अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाई और लोगों को आत्मज्ञान की दिशा में प्रेरित किया। उस समय मुस्लिम शासक चाहते थे कि ज्यादातर हिंदू अपना धर्म बदलकर मुस्लिम बन जाए। संत रविदास की ख्याति लगातार बढ़ती जा रही थी, जिसके चलते उनके लाखों भक्त थे और खास बात ये थी कि इसमें हर जाति के लोग शामिल थे। यह सब देखकर एक मुस्लिम सदना पीर उन्हें मुसलमान बनाने आया था। उसका मानना था कि यदि रविदास मुस्लिम बन जाते हैं तो उनके लाखों भक्त भी मुस्लिम हो जाएंगे। कई कोशिशों के बाद भी रविदास पर इस चीज का असर नहीं पड़ा, क्योंकि वे किसी धर्म को नहीं बल्कि मानवता को सबसे पहले मानते थे। संत रविदास जी बहुत ही दयालु और दानवीर थे। उनकी रचनाएं आज भी लोगों के दिलों में गूंजती हैं। उनके भजन और दोहे सामाजिक समानता और भगवान के प्रति श्रद्धा को प्रकट करते हैं। उनके प्रसिद्ध दोहे हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसका अर्थ है कि अगर हमारा मन शुद्ध है तो जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ भगवान का दर्शन होता है। ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। इस दोहे के माध्यम से उन्होंने जातिवाद और सामाजिक भेदभाव को नकारा और गुणों की अहमियत को बताया। मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही सेव सहज स्वरूप। यह दोहा मन की शुद्धता और आत्मिक पूजा की बात करता है। रविदास जन्म के कार नए होत न को नीच, नकर को नीच करी डारी है, ओछे कर्म की कीच। यहाँ पर संत रविदास ने जन्म के आधार पर जात पात के भेदभाव को खत्म करने का संदेश दिया। कहा जाता है कि स्वामी रामानंदाचार्य वैष्णव भक्ति धारा के महान संत थे और संत रविदास उन्हीं के शिष्य थे। संत रविदास संत कबीर के गुरु भाई भी माने जाते हैं। खुद कबीरदास ने संतन में रविदास कहकर इन्हें मान्यता दी है। बताया जाता है कि कृष्ण भक्त मीराबाई भी उनकी शिष्या थी। इसके अलावा चित्तौड़ के राणा सांगा की पत्नी झाली रानी भी उनकी शिष्या बनी थी। चित्तौड़ में संत रविदास की छतरी भी बनी हुई है। मान्यता है कि वे वहीं से स्वर्गारोहण कर गए थे। संत रविदास की जयंती हर साल माघ पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। यह दिन केवल उनकी जयंती नहीं बल्कि उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों और उनके भक्ति मार्ग के प्रति श्रद्धा का प्रतीक भी है।
संत रविदास ने अपने जीवन में जात पात के भेदभाव को खत्म करने की कोशिश की थी। उनका मानना था कि भगवान सभी के अंदर होता है और इंसान को अपनी भक्ति और कर्मों के माध्यम से ईश्वर के करीब जाना चाहिए। इस दिन संत रविदास के भजन गाए जाते हैं और समाज में समानता के संदेश को फैलाने के लिए भंडारे और दान पुण्य का आयोजन किया जाता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमें सभी इंसानों को समान दृष्टि से देखना चाहिए, चाहे उनकी जाति, धर्म या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। संत रविदास जी का जीवन समाज के लिए एक अमूल्य धरोहर है। उनके भजन, उनके उपदेश और उनका समाज सुधार आज भी लोगों को प्रेरित करता है। संत रविदास जी ने भक्ति आंदोलन के माध्यम से समाज में समरसता और समानता का संदेश दिया। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।